मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आप घर जा करके एकदम ठीक रहोगी, ये सवाल आपका नहीं है। आपसे पहले जितनी बहनें यहाँ आई उनके मन में भी ऐसे ही सवाल आते थे। उनसे बात करवाता हूँ, आप खुद समझिएगा। तो एक बहन से मैं बात कराता हूँ जिसको 2 साल हो गए यहाँ से गए हुए और वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसने टच किया था तो सारा कुछ किया था। अगर वो बहन फोन उठा ले तो। कहाँ की है? ये राजस्थान की हैं। आप भी बहुत सी बहनों की मदद करेंगी। हाँ, बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं। आप 2 बार ठीक हो जाएंगी। अभी तक तो 10% भी नहीं हुई हूँ, कल से आई हूँ जब से। नहीं, सारा कुछ हुआ है, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मुझे भी तो फील होना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ, 2। आप दिमाग जब तक नहीं लगाना छोड़ोगे तब तक कैसे होगा? आप अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करते। आपके पास इसलिए तो आए थे कि हाँ, तो इसीलिए छोड़ना है ना। यहाँ के सिवा आप कहीं नहीं जाना, अब तो भगवान से मिलना। हाँ, तो इसलिए यहाँ बात मानना है। फिर अपना दिमाग लगा के रखोगी तो फिर दिक्कत आएगी ना। ऐसी परेशानी है, मैं इतना सामना क्यों नहीं कर पा रही हूँ उस चीज का। मैं इनको ले वाला आई थी, चलो तुम भी बैठो सामने। चलो, उनका आ जाएगा फोन। बस आपने इतना करना है कि विचारों को बुलाना है। हाँ, उनको अब भी क्या करना है, विचार आ रहे हैं आने देना है और बुलाना है कि ओसीडी के जितने विचार आना है आ जाओ। बुलाने से तो ऐसे थोड़ी ना आती हैं, जब घर पे चीजें देखती हूँ जब आती हैं। हाँ, तो इसीलिए आपने बुला के रखना है। घर में ज्यादा आते हैं, यहाँ उतने नहीं आ रहे हैं। एंजाइटी भी नहीं हो रही, मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन घर में जाके बहुत आते हैं। आप घर में ऐसे सोच रही हो, घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, कभी भी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कैंप में होती है। अब जैसे फौजी की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कैंप में होगी या बॉर्डर पे होगी। लड़ना तो उसे बॉर्डर पर होता है। जो ट्रेनिंग कैंप में पास हो जाता है वो बॉर्डर पर भी अच्छा करेगा ना। अगर आप यहाँ ही नहीं कर पाई तो घर पे कैसे होगा? यहाँ पास होना पहले जरूरी है। घर पे तो हो ही जाएगा। जैसे ये बच्चों को पढ़ाते हैं, देखो मैं क्या सोच रही हूँ। सुनो, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्जाम तो एग्जामिनेशन हॉल में ही होता है ना। जो बच्चा क्लास में टॉपर रहता है वो एग्जाम में भी टॉपर करता है ना। अब जो बच्चा फेल होता है क्लास में, क्या वो टॉपर कर जाएगा? तो आपको यहाँ पर टॉप करना है, पास होना है, तब जाकर के घर पर पास ही रहोगी। ऐसा थोड़ी ना होगा यहाँ पास हो जाओ घर पर जाकर फेल हो जाओ, वो तो संभव ही नहीं है। घर पर तो और अच्छा होगा, बस आपके दिमाग में है, सिर्फ और कहीं नहीं है। आपने वर्तमान में रहना है, फ्यूचर में नहीं जाना है। फिर तो कहोगे एक दिन कल, आज तो कर लिया, कल होगा कि नहीं होगा। जैसे आज खाना खाया, 10 दिन बाद की सोचती हो कि 10 दिन बाद पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जो सांस आया कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सोचें कि आज तो आ गया कोई बात नहीं, कल का सोचते हैं, कल ना आया तो ये इसे क्या कहोगे? कल का नहीं सोचना, आज। हाँ, तो इसीलिए आज का सोचना है। घर पर सब वर्तमान में जियो जो। हाँ, आप तो फ्यूचर में जीती हो हमेशा। आप फ्यूचर में जी रही हो, वर्तमान में तो कभी जी नहीं रही हो। अब मैं एक बात बताऊं, मैं क्यों डर रही हूँ? हाँ, मैं इसलिए डर रही हूँ, अगर मैंने उसको देख लिया, बाई चांस देख लिया, आप लोगों से टच होते, फिर से मैं यहाँ फिर बैठी आकर, फिर मैं छिल जाऊंगी। फिर फिर फ्यूचर में चली जाएगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे मैं अपनी जितनी चीजें छूंगी, फिर वो सब मुझे घर में जाकर धोना ना पड़े। ये सब के लिए मैं डर सोच रखा है, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। ये क्योंकि मैं कहीं भी रिश्तेदारी में जाती हूँ तो सब चीजें धोती हूँ घर से आके। वो तो आप पहले की ओसीडी थी तब की है ना।
अब बताओ यहाँ आप अपनी ओसीडी को बढ़ाने आई हो या कम करने आई हो, ये बताओ। कम करने। हाँ, तो फिर आप समझते नहीं हो, वो बताते हो जो मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। कभी आपने ये कहा कि सर आप जो कह रहे वो हो टच करवा रही हूँ, फिर मैं मैं वैसा कैसे घर करूंगी, जा आप पाऊंगी? ये कभी नहीं करे कि सर आपने समझाया। डॉक्टर कौन है? आप हो जाइए। आप तो अपनी बीमारी को बढ़ाना चाहती हैं भी। आप ये कहो कि सर आप जो करवा रहे हो मैं घर पे भी करूंगी, मैं 100% प्रयास करूंगी, बस आप मेरा साथ देना। अब यही होता है ना, कोई आपको धक्के से तो करवाने से रहा ना, करना तो आपको, ये जिंदगी आपकी है, मैं क्या वहां बिगड़ेगा? देखने के लिए तैयार तो हूँ। आप अभी कुछ भी नहीं, आपका दिमाग है ना वो किसी और ही एंगल में चलता है। आप अपनी, मैं ऐसे करती थी पहले, मैं घर पे ऐसे करूंगी, मैं, आप करवा तो दोगे लेकिन मैं धो लूंगी। अब ऐसे बंदे का क्या करेंगे? इसी का तो डर है मुझे। सर कोई काम नहीं होता सर। देखो आपके अंदर समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, आपके अंदर ठीक होने वाली बातें नहीं आ रही, बीमारी को बढ़ाने वाली बातें आप करते हो हमेशा। मैं ये सोचूं कि आओ ओसीडी, आओ पीरियड में जान जान के टच कर रही हूँ, सब चीजें हाँ, छीन बिगाड़ लो रही जो हूँ। बिगाड़ोगे। मैं यहाँ भी टच करूंगी, घर पे भी टच करूंगी, मैं घर में भी पीरियड का सारा कुछ टच करूंगी, बिगाड़ पीरियड लो के जितने OCD। भी बेचारा अगर ऐसा आ सोचोगे जाए, मैं सब तो सोच। ठीक होते ना, लेकिन आप कह रहे हो मैं तो यहाँ भी टच नहीं करूंगी, मैं वो भी नहीं करूंगी। अर्थात OCD कोई जिताना, आपने अपने आप को ठीक करने वाली बातें नहीं कर रही हो। सोचो, मैंने बहुत समझाया सुबह अब से। अपने भी आपके वीडियो देखकर तो मैं सोचने लगती हूँ घर पे नहीं, कि सोचते ही हो, करते नहीं हो, जब तक मैं अब करोगे नहीं जाऊंगी हाथ धोने, लेकिन वो भेज ही देता है। मैं क्या, ऐसा थोड़ी है कि इंसान गुलाम बन जाए किसी का। इंसान के हाथ में पावर है ना, गुलाम ही तो बन गई हूँ तो उसे। इस गुलामी को छोड़ना होगा ना, आखिर में कभी तो छोड़ना ही होगा। क्या इस गुलामी में जीना देखने पसंद तक का करोगे? साहस नहीं जुटा पा रही हूँ, आपसे क्या बोलूंगा मैं। देखो ये फिर से ना सिमरन जी वही निराशावादी बातें करती हैं, आप इनको समझाओ। इनको मेरी बातें शायद समझ में नहीं आ रही हैं, शायद आपकी आ जाएं, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप कॉस्मिक एनर्जी से भी जुड़ी हैं। ठीक है सिमरन जी, आप इनके दिमाग से ये निकालें, ये सही डायरेक्शन में सोचें, क्योंकि अभी ना ये सही डायरेक्शन में नहीं सोच रही हैं। उनका ना जो वो मिथ है ना, हम्म, मैं आपको सही बताऊं, वो पीरियड्स के ब्लड से ही जुड़ा है। देखो पीरियड का ब्लड गंदा है नहीं, इनको भी पता है, लेकिन ये सोचेंगी यही कि मैं देख तो लूंगी, फिर मैं धो दूंगी, फिर क्या करोगे आप लोग? ये क्या बात हुई भैया? आप कहो कि सर आप दिखाओ, टच भी करोगे, जैसा आप कहो, सुनो, जैसा सर आप करोगे ना मैं वैसे ही करूंगी, क्योंकि आप गुरु हैं और मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। अब बात सुनो, एरोप्लेन देखा ना, जहाज, सफर किया कभी? उसमें लड़कियां सफर करती है, ठीक है? किसी को अचानक पीरियड्स आ जाए वहां पे, वो उनकी सीट के ऊपर भी लग जाता है, तो क्या वो जहाज वाले उस सीट को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे या जहाज को ही आग लगा देंगे? क्या तो मैं तो होती तो लगा देती, अब ये जहाज कहो है। कि मैं होती तो पक्का लगा देती। अब ये कहो ना, आप तो इस तरह से आप सोचोगे। ये समझाओ कि पानी से सब साफ हो जाता है। हाँ, हो जाता है। पानी से क्यों होता है साहब, मैं बताता हूँ। पहले गंदा ही नहीं। पहले तो इस दुनिया में कुछ चीज परमात्मा ने गंदी नहीं बनाई। अगर कोई स्टेन चीज, जैसे सपोज करो यहाँ पे स्टेन लग गया, एक ठीक बात, है? उसको हम साफ करने के लिए पानी का यूज करेंगे। एक बार पूरा मैं थोड़ी समझा ना देता हूँ, धोगे, फिर पानी आप उतना उतने सुनो। बस। उतना उतना ही बस, पर उतना। करती है, आज से हजारों साल पहले जंगल में रहते थे, आज से करोड़ों साल जंगल में ही थे, हम इंसान ही थे, तब भी पीरियड आते थे, तब भी तो महिलाएं सरवाइव करती थी ना। तो अगर गंदा होता तो हजारों साल पहले इंसान कैसे शुद्ध होता? पहले तो साबुन निरमा भी नहीं चलता। हाँ, और भगवान ने खुद कहा है कि वायु भी मैं ही हूँ, पानी भी मैं ही हूँ, सारी चीजें मैं ही हूँ, कण कण में भगवान है ना। तो पीरियड में शैतान समझ कैसे रहे हो ये चीज? घुसा? अब बताओ, कण कण में भगवान है या नहीं है? बताओ, जी है या नहीं? जी सर। आप कह दो कि नहीं, बाकी जगह तो है लेकिन पीरियड में तो नहीं है। जो पीरियड का ब्लड है वो बोलो तो ऐसा। हमारे अंदर ही है ना, पहले बोलो ना, बॉडी के अंदर ही है ना वो तो। सुनो, पहले आप जवाब तो दो क्या बोले? कि पीरियड में तो शैतान घुसा हुआ है, बाकी सब जगह भगवान है। पीरियड में शैतान है? बताओ कैसे बाकी शैतान सब हुआ? जगह भगवान। जा तो कण कण में भगवान नहीं है, जा तो ये जो धर्मों में जो आपके गुरु हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जा आप सच्ची हो सकती हो, दो बातें तो सच नहीं है।
अगर पीरियड का ब्लड गंदा होता तो भगवान महावीर ना कहते, लिख के आपके जाते कहाँ क्या? से आए? आपके भगवान खुद कहाँ से आए? अब बताओ कहीं लिखा हुआ है जैन धर्म में कि पीरियड का ब्लड गंदा है? या तो जैन धर्म गलत है या आप गलत हो, दोनों में एक गलत हो सकता है। अब चुन लो आप, बोलो कौन गलत है? तो हम लोगों को में तो बताते हैं भगवान का जन्म अध पर होता है ऐसे कैसे? हाँ सुनो एक बार। ऐसे हेलो हेलो। हाँ जी अनीता जी, ऐसे राम राम। अपने आप निकल जाता हाँ सर, राम राम जी। अच्छा एक आपकी बहन है, इसको बताना, ये कहती है मैं घर पे जाके वही करूंगी जो मेरे को लगता है, और पीरियड का ब्लड इनको गंदा लगता है। आप बताना इनको। हेलो। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ बताओ। जी मुझे पीरियड का ब्लड बहुत गंदा लगता है, आपको भी लगता था? हाँ हाँ पहले मुझे भी लगता था। कितना? मैं सर के पास आई थी ना, उस समय तो बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी भी। आपकी कैसी कंडीशन थी, आपको कितना बुरा लगता था? मुझे बहुत बुरा लगता था, ये से आना ही नहीं चाहिए, ये ना ये गंदी चीज है। जैसे मैं कपड़े वो बेडशीट वगैरह भी उनको भी धोती थी, चाहे दाग गद्दे कुछ ना लगो, मुझे ये लगता था किसी चीज को छूती नहीं थी। ये लगता था कि ये मैं तो गंदी हूँ, और ना ये इसको टच कर दिया, इसको टच कर दिया, सब चीजें गंदी हो गई, ऐसा लगता था। आपका क्या और कभी ना बाहर हाँ, टकाया और आपने अलमीरा में कपड़े रख दिए हैं अपने, ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कैसा? कि आपका पीरियड बाहर तक आ गया हो और आपने अलमीरा में कपड़े रख दिए हो, फिर आपने वो अलमीरा ही फेंक दी हो? हाँ हाँ पहले होता था, देख पहले तो मैं एकदम ठीक थी, है ना, कुछ प्रॉब्लम। जब बाद में ओसीडी हुई थी ना, उस समय ना जैसे कपड़े साफ हो चाहे न्यू कपड़े हो तो भी मैं अलमारी में रख देती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था इसके लिए तो मैंने छू लिए तो खराब हो गए, ऐसा कुछ। हाँ लेकिन अभी ना, अभी जो पीरियड वगैरह जो आता है वो कपड़े भी यूज करती हूँ, और धुलने के बाद में सब एक समान कर देती हूँ, नए पुराने सब। आप यहाँ आ चुकी हैं? आप ऐसा सीलिंग सेंटर में आ चुकी हैं? हाँ हाँ मैं आ चुकी हूँ। मैं आई थी 2 अप्रैल को आई थी, और 5 अप्रैल को यहाँ से गई।